पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से। आंदोलन बर्खास्त पीटीआई टीचरों को दर्जनों खापों ने किया समर्थन देने का ऐलान। खापों का सवाल, सुप्रीम कोर्ट के एसवाईएल का फैसला आज तक लागू नहीं करवा पाई सरकार, तो पीटीआई टीचरों को कैसे किया बर्खास्त। 84 खाप के प्रधान हरदीप अहलावत की धमकी, टीचरों को पुनः बहाल नहीं किया तो आंदोलन को अन्य प्रदेशों तक ले जाएगी खाप पंचायतें। कहा सरकार द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन महज ड्रामा। रोहतक में 100 से अधिक आंदोलन बर्खास्त पीटीआई टीचरों के अनिश्चितकालीन धरने को दर्जनों खापों के प्रतिनिधि समर्थन करने पहुंचे। इनमें खाप 84 के प्रधान हरदीप सिंह अहलावत, सरोखाप नांदल खाप के संयोजक महेंद्र सिंह नांदल, अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत, काद्यान खाप के प्रधान केदार सिंह काद्यान, नांदल खाप के संयोजक प्रतिनिधि जगबीर सिंह मलिक, हुड्डा खाप के पूर्व प्रधान धर्मपाल सिंह हुड्डा, देसवाल खाप के प्रधान शिवधन देसवाल, सोनारिया सतगामा के प्रधान प्रकाश बुधवार, नांदल खाप की पूर्व कार्यकारिणी सदस्य आजाद सिंह, अटगामा बोर्ड के प्रधान प्रहलाद नांदल, ग्राम पंचायत चुलियाना दून के सरपंच संदीप शामिल थे। सरकार द्वारा बर्खास्त पीटीआई टीचरों को बहाल करने हेतु गठित कमेटी को भी खाप प्रतियों ने नकार दिया। उनका कहना था कि यह कमेटी तो महज खाना पूर्ति के लिए बनाई गई है। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इन टीचरों को पुनः नौकरी पर बहाल करे, अन्यथा खाप पंचायत आंदोलन में खुद पड़ेंगे। रोहतक से अनूप कुमार सेन की रिपोर्ट। धर्मपाल हुड्डा खाप पूर्व प्रधान, हम सरकार से अपील करते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो 10-10 साल से रोजगार पर थे उनको निकालने का, उसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और उनके लिए ऐसा रास्ता निकालें। जो 1983 परिवार बेरोजगार हो गए हैं, रोटी रोजी जिनकी छीन ली है, उनको दोबारा रोटी रोजी का प्रबंध करें किसी भी तरीके से। जैसे SC-BC आरक्षण का केस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, आरक्षण को दोबारा सरकार ने उसके ऊपर विचार करते हुए कैबिनेट के अंदर फैसला करके दोबारा आरक्षण को बहाल कर दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले सरकार चाहे तो निरस्त हो सकते हैं। बहुत से फैसले ऐसे हुए हैं जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जनता के खिलाफ दिया था और कैबिनेट ने उन फैसलों को दोबारा अमेंडमेंट कर दिया। और ताज़ा उदाहरण उसका SC-BC आरक्षण का है, SYL का पानी का है, जो अब तक कोई नहीं कर सका। तो सरकार चाहे इन बच्चों को रोजगार दोबारा दे सकती है। आज ये एवरेज हो सके हैं, इसके लिए हम सरकार से पुनर्जोर गुजारिश करते हैं कि इनको रोजगार देने की भरसक प्रयत्न करें। मैं केदार सिंह काद्यान खाता प्रधान, मैं आपके नॉलेज में एक चीज़ लेना चाह रहा हूँ। 20 जवानों ने आहुति दी, कितने मेंबर उनके घर गए थे, देश के लिए दी थी। किसी का नाम आया, मोदी गया, मोदी का बाप गया, मोदी की माँ गई, कौन गया? खट्टर गया, कोई नहीं गया। इनमें क्या सोचेंगे, वो तो नहीं सोच रहे, नहीं चले जाएंगे, समझे ना? नहीं तो उनका यो फर्ज बना था जिनमें देश खाते हुए उनकी गिरा की जाए, कम से कम उन्हें घर में जाके बैठ सकते सही। महेंद्र सिंह नांदल, सर्व खाप नांदल खाप, सर्व खाप पंचायत। आज आप यहाँ पीटीआई टीचर समर्थन देने आए हैं। देखो, आज जो ये बर्खास्त पीटीआई जो कोर्ट ने बर्खास्त कर दिए और सरकार ने जिनकी कोई सुध ना ली, हम उनके इस संघर्ष में उनके साथ खड़े होने आए और सरकार से आग्रह करते हैं कि किसी भी सूरत में ये जो 1985 परिवार सड़क पे आ गए, बेरोजगार हो गए और जिनका रोजी रोटी खत्म हो गया, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। नहीं, आप सरकार से आस करते हैं कि भाई पीटीआई टीचरों की बहाली करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि ये फ्रॉड है, इनका बयान आया है। नहीं, फ्रॉड है, जो टीचर है ये फ्रॉड नौकरी के नहीं। ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उनमें देखो आप एक बार, या उनको पढ़ा नहीं होगा उन्होंने, या उनको ज्ञान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पीटीआई को गलत दस्तावेज उनके
नहीं बताए। और ये अगर कोई समस्याएं थी इसमें तो वो बोर्ड की थी। बोर्ड की कोई समस्या के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया तो सरकार उनके साथ खड़ी हो, क्योंकि बोर्ड किसका था? सरकार का। दुष्यंत चौटाला तो यूँ भी कहे कि भाई जिन्हें इनको लगाया था उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। क्या फिर ये बाहर हो जाएंगे? क्या इनको रोजगार मिल जाएगा? ये जो आपके नंदल खाप आई है, ये कितना दिन का टाइम कोई अल्टीमेटम दे रही है सरकार को, कभी इतने दिन में बहाल करे या कुछ इसके बाद क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, ऐसा है, अभी हम समय निश्चित नहीं कर रहे। अभी तो हमारी प्रार्थना है, हम सरकार से अपील कर रहे हैं। तो टाइम तो दोगे आप कितने? लेकिन अगर कुछ दिन तक इन्होंने नहीं किया तो हम समय भी देंगे और उसके बाद आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, आपके साथ कौन 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 सी खाप आई है आज आपके? रोहतक सोनीपत 75 की खापें सारी हमारे साथ। कौन कौन सी हैं? है रावत खाप है जी, रोहतक 84 खाप है, हाँ जी कादियान खाप है जी, मलिक खाप है, तैया खाप है, नांदल खाप है, हुड्डा खाप है। आठगामा गौड़ है, सतगामा सुनारिया है, आठगामा भोगोपुर है, सारे आए। हाँ चौरासी सारे की सारी खबरें आ गई। मैम जो BC है पूरी रोहतक सोनीपत। हाँ जी, मेरा नाम हरजीत सिंह अलाउत है, रोहतक 84 खाप का प्रधान हूँ। और मैं ये जो आज ये PTIओ के साथ जो अन्याय हुआ है, जो सरकार ने इनको निकाला है, हम सभी खापें 3 जिले की सभी खापें यहाँ आई हैं और इनका पूरा समर्थन इनको दे रहे हैं। और इनके साथ जो न्याय हो रहा है उसके साथ इनके सड़क पर इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। और अभी नांदल साहब ने जो बताया, पहले हम इसको बिल्कुल प्यार से और वो कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका समय भी टेकेंगे और इनका पूरे हरियाणा और राजस्थान सभी प्रदेशों में इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और हम इनके साथ पुरजोर इनके कामयाबी को दिलाकर बैठेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई टाइम बाद में देंगे, आखिर कितना टाइम आप सरकार को देना चाहते हैं? बहुत थोड़ा। उसके बाद हम इसका कोई एक बार बैठकर मीटिंग करके उसके बाद इसका टाइम। क्या आप सरकार से ही बात करोगे इस बारे में? हाँ, सरकार से ही बात करेंगे। हाँ, सरकार से एक बार मांग भी करेंगे कि इन सभी भाइयों को कोई ना कोई इनका रास्ता निकाला जाए। ये बेचारे वहाँ क्या कसूर है? जब पहले ये नौकरी पर लगे थे, जब ये अपनी पूरी कंडीशन पार करके लगे थे और उसके बाद 10 साल के बाद कोई भी इंसान है उसको मिट्टी में मिला देने का काम है। आज अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो क्या तो पहले लगाए क्यों थे? और लगाए थे तो आप हटा क्यों रहे हो? अगर किसी की गलती लड़ना है तो सरकारों से लड़ो। इन बेचारों ने क्या कसूर किया है? सरकार ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है उससे क्या आस लग रही है आपको? हमने कुछ आस नहीं लग रही। सरकार ये ड्रामेबाजी करी है, नहीं तो अगर सरकार है तो बिल्कुल उजागर आ गए और इन भाइयों की समस्या वो दूर करे।